घने कोहरे की चादर में समाया दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एयरपोर्ट पर लो विजिबिलिटी, कोहरे की वजह से सैकड़ों फ्लाइट हुई प्रभावित। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कोहरे की वजह से कम विजिबिलिटी, 50 मीटर के करीब विजिबिलिटी, चारों तरफ छाई धुंध। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में करीब 250 मीटर विजिबिलिटी, घने कोहरे की वजह से हेडलाइट और पार्किंग लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं चालक। दिल्ली के सुब्रोतो पार्क में कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार हुई धीमी, कम विजिबिलिटी के कारण एयरपोर्ट जाने वाले फ्लाईओवर के पास लगा जाम। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 100 मीटर विजिबिलिटी, बाइक चालकों को सावधानी बरतने की दी गई सलाह। गाजियाबाद में घने कोहरे में स्कूल जाने से बच्चों को मिली राहत, बढ़ती ठंड की वजह से बदला समय, सुबह 10 बजे से 3 बजे तक खुलेंगे 8वीं तक के सभी स्कूल। शाम ढलते ही ठंड और कोहरे ने फिर बढ़ाई लोगों की परेशानी, घने कोहरे के आगोश में डूबा गाजियाबाद। कोहरे की वजह से आम जनजीवन हुआ प्रभावित, विजिबिलिटी कम होने के कारण हेडलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं वाहन चालक। अलीगढ़ के सभी स्कूल 28 और 29 दिसंबर को रहेंगे बंद, सर्दी बढ़ने के कारण जिलाधिकारी ने 2 दिन स्कूल बंद रखने के दिए निर्देश। कोहरे की चादर से ढका अलीगढ़, वाहनों की रफ्तार भी धीमी, बेघरों को शीतलहरी से बचाने के लिए की जा रही है शेल्टर होम की व्यवस्था। कानपुर में भी बढ़ा ठंड और कोहरे का प्रकोप, अलाव जलाकर ठंड से बचाव कर रहे हैं लोग, आम जनजीवन हुआ प्रभावित। वाराणसी में इस सीजन का छाया सबसे घना कोहरा, फॉग से विजिबिलिटी हुई नील, करीब 50 मीटर विजिबिलिटी। ताजनगरी आगरा में कोहरे की वजह से सड़कों पर छाया सन्नाटा, वाहनों की रफ्तार पर भी पड़ा असर। प्रयागराज में शीतलहरी और कोहरे की दोहरी मार, कम विजिबिलिटी की वजह से वाहन चालकों को ड्राइविंग में हो रही है परेशानी। हिसार में ठंड और कोहरे की वजह से पारा लुढ़का, न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री दर्ज किया गया, विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर हुई। नए साल की शुरुआत में दक्षिण भारत का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, 2 और 3 जनवरी को मिशन 2024 के लिए तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल जाएंगे पीएम। आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, हैदराबाद में बीजेपी संगठनात्मक बैठक की करेंगे अध्यक्षता, तेलंगाना में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी करेगी रोड मैप तैयार। स्थापना दिवस पर नागपुर आज कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन होगा, है तैयार हम रैली से 2024 के लिए चुनावी बिगुल फूकेगी कांग्रेस, खड़गे, सोनिया, राहुल, प्रियंका रहेंगे मौजूद। दिल्ली में आज जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक, 2024 चुनाव से पहले बड़े पार्टी में बड़े बदलाव के आसार, सीएम नीतीश फिर संभाल सकते हैं पार्टी की कमान। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले सज धज कर तैयार हो रही है रामनगरी, आज सीएम योगी करेंगे यात्रा, राम मंदिर निर्माण का लेंगे जायजा। प्राण प्रतिष्ठा की रूपरेखा तय, 15 जनवरी को गर्भगृह लाया जाएगा रामलला को, वो विग्रह जिसकी होनी है प्राण प्रतिष्ठा। 16 जनवरी से विग्रह के अधिवास का अनुष्ठान भी शुरू हो जाएगा, जो कि प्राण प्रतिष्ठा का विधान माना जाता है। 17 जनवरी को रामलला के विग्रह को लेकर भ्रमण के लिए निकाला जाएगा, 18 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा की विधि प्रारंभ होगी। 19 जनवरी को यज्ञ अग्नि की स्थापना की जाएगी, वहीं 20 जनवरी को गर्भगृह को 81 कलश सरयू जल से धोने के बाद वास्तु की पूजा होगी। 21 जनवरी को रामलला को तीर्थों के 125 कलशों के जल से स्नान कराया जाएगा, 22 जनवरी को मध्याह्न मृगशीरा नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठा होगी। अयोध्या में दिखने लगी है दिवाली जैसी दिव्यता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर देसी विदेशी फूलों से महक उठेगी रामनगरी। अयोध्या के गली चौराहों से लेकर सड़कें तक रोशनी से जगमग दिखने लगी हैं, श्रद्धालुओं की दिनों दिन बढ़ती संख्या इस रौनक को चार चांद लगा रही है। मंदिर निर्माण में अब तक 292 पिलर्स, 44 गेट और नागर शैली की वास्तुकला की झलक देखने को मिल रही है। मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए 32 सीढ़ियां बनकर तैयार हैं। राम मंदिर में कुल 5 गुंबद बनाए जाने हैं, जिसमें से 3 गुंबद भी बनकर तैयार हैं, जबकि चौथे गुंबद का निर्माण कार्य फिलहाल चल रहा है। मंदिर निर्माण से जुड़े प्रोजेक्ट पूरे होने में अभी 2 साल और लग सकते हैं। 2026 तक अयोध्या और राम मंदिर की दिव्यता और भव्यता पूरे देश दुनिया को देखने को मिलेगी। मंदिर का पहला चरण पूरा होने वाला है, 22 जनवरी तक भूतल और पूर्व में बन रहा है मुख्य प्रवेश द्वार तैयार हो जाएगा। मंदिर परिसर में 6 और मंदिर बनाए जा रहे हैं। सिंह द्वार से राम मंदिर में प्रवेश करने से पहले पूर्वी दिशा में एक मुख्य द्वार होगा, जहां से श्रद्धालु परिसर में आएंगे।
राम मंदिर के अंदर की तस्वीरों में राम मंदिर की भव्यता भी नजर आ रही है। मंदिर की दीवारों पर की गई उकेरी प्रतिक्रियाएं कमाल की दिखाई दे रही हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा, मंदिर के चारों तरफ बनाई जाएगी दीवारें, पूर्व दिशा में होगा मंदिर का प्रवेश द्वार। काशी के संत की भारत सरकार से अपील, 22 जनवरी को सरकार सार्वजनिक अवकाश करे घोषित। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले बदला अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम, अब कहिए अयोध्या धाम। प्रधानमंत्री मोदी 30 दिसंबर को नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का करेंगे उद्घाटन। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के निर्माण में भरतपुर के बंशी पहाड़पुर के पत्थर का इस्तेमाल, पत्थर की नक्काशी के कार्य में जुटे कारीगर। लखनऊ के सुधीर कुमार ने राम नाम लेखन बनाई, करीब 350 चित्र। राम मंदिर, भगवान राम, माता सीता, बजरंगबली, हनुमान की बना रहे हैं चित्र। उत्तराखंड में पहली बार शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गंगा पूजन से किया शुभारंभ। शीतकालीन चारधाम यात्रा के दौरान दिखा आस्था का सैलाब, 2 जनवरी को हरिद्वार में शीतकालीन चारधाम यात्रा का होगा समापन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में की हनुमान जी की आरती, पूजा अर्चना कर बजरंगबली का लिया आशीर्वाद। उज्जैन में महाकाल के दरबार में पहुंचे फिल्म अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा, नंदी हॉल में बैठकर शिवतांडव स्तोत्र का किया जाप, महाकाल की भक्ति में लीन नजर आए। कुडालोर में विश्व प्रसिद्ध चिदम्बरम नर्तजा पेरुमल मंदिर में अरुद्र दर्शन समारोह का आयोजन, मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का लगा तांता। चेन्नई में हज यात्रियों के लिए सऊदी अरब एयरलाइंस की पहली विशेष उड़ान, चेन्नई में जेद्दा तक के लिए है फ्लाइट। दिल्ली मेट्रो से सफर के बाद ई रिक्शा पर सवार हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, ई रिक्शा चालक को यूपीआई के माध्यम से डिजिटल पेमेंट किया। हैदराबाद में जस्टिस कोंडा माधव रेड्डी की 100वीं जयंती के अवसर पर विशेष पोस्टल कवर जारी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल तिमिलिसाई सौंदरराजन ने कार्यक्रम में की शिरकत। एनसीपी नेता सुप्रिया सूले की क्रिकेटर्स वाला अंदाज, अपने गृहनगर बारामती में ग्राउंड पर शॉट्स लगाती आई नजर। सीएम एकनाथ शिंदे ने चंद्रपुर में 66वें नेशनल स्कूल एथलेटिक्स टूर्नामेंट का किया उद्घाटन, करीब 1500 प्रतिभागी ले रहे हिस्सा। ओपनिंग सेरेमनी में लेजर शो, फायर शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के चेयरमैन मदन मोहन बरियार ने देवघर में दोनीहारी शाखा का किया निरीक्षण, महिला उद्यमियों को बांटे चेक। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सीएम विष्णुदेव साय ने रायगढ़ में अग्रोहा धाम का किया लोकार्पण, 6.40 एकड़ में बनाया गया है, सामाजिक कार्यों के लिए रहेगा उपलब्ध। राम मंदिर की फूलों से सजी झांकी, बीएचयू पुष्प प्रदर्शनी में रही आकर्षण का केंद्र, रिकॉर्ड 1 लाख लोगों ने किया प्रदर्शनी का लुत्फ। राज्यसभा सदस्य संत सिचेवाल के प्रयासों से रूसी जेल में फंसे 6 भारतीय लड़के हुए रिहा, पंजाब के 5 और हरियाणा का 1 युवक लौटा घर। खरगोन के बड़वा गांव में महिला सरपंच बहू की कैंसर से मौत हुई तो ग्रामीणों ने नहीं किया सरपंच पद के लिए आवेदन, सास को चुना सरपंच। पन्ना का नायाब हीरा एक बार फिर चमका, पन्ना के देवेंद्र नगर की बेटी पूजा सोनी एमपीपीएससीसी में लाई तीसरी रैंक, हैदराबाद में कर रही है ट्रेनिंग। प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संगम पर की गंगा आरती, माघ मेले की तैयारियों का लिया जायजा। प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने फ्लोटिंग बोट रेस्टोरेंट का किया उद्घाटन, सीएम ने स्पीड बोट को भी दिखाई हरी झंडी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में नवनिर्मित विद्युत वितरण बोर्ड चंपावत के कार्यालय भवन का शिलान्यास किया और भूमि पूजन कार्यक्रम में भाग लिया। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने पंडित जसराज पर डाक टिकट जारी किया, पंडित जसराज के समारोह के 50 साल पूरे होने की स्मृति में जारी किया गया डाक टिकट। कानपुर में दिल के मरीजों को दी जा रही राम किट, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े हार्ट हॉस्पिटल की पहल। राजस्थान के युवा का जापान की कंपनी में चयन, 1 करोड़ का है सालाना पैकेज। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले, बिहार में दीघा से सोनपुर जिले के बीच गंगा नदी पर 6 लेन केबल ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया है। 42 महीने में बनकर तैयार होगा पुल, इसे बनाने में 3064 करोड़ रुपए होंगे खर्च, पुल के नीचे से बड़े जहाज भी आसानी से गुजर सकेंगे।
सरकार ने नारियल का एमएसपी बढ़ाया। नारियल की एमएसपी को 2024 सीजन के लिए 300 रुपए बढ़ाकर 11,160 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। त्रिपुरा में 20,447 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट को मंजूरी। इस प्रोजेक्ट के पूरे होने पर असम और त्रिपुरा के बीच परिवहन और सुविधाजनक हो जाएगा। 25 महीने में पूरा होगा प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट उत्तर त्रिपुरा को दक्षिण त्रिपुरा से जोड़ने का प्रयास है। जम्मू कश्मीर के राजौरी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सुरक्षा हालात का लिया जायजा, कहा सरकार और देश अपनी सेना के साथ। लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाकों का राजनाथ सिंह ने किया दौरा। साथ में एलजी मनोज सिन्हा और आर्मी प्रमुख मनोज पांडे भी रहे मौजूद। पुंछ और राजौरी में एलओसी पर सेना ने बढ़ाई सतर्कता। पाकिस्तानी सैनिकों ने आतंकियों की घुसपैठ के लिए पास की झाड़ियों में लगाई थी आग। राजनाथ सिंह के आगमन से पहले जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश बेनकाब। श्रीनगर बारामूला हाईवे के पास आईईडी बरामद। गैस सिलेंडर में फिट किया गया था विस्फोटक, किया गया डिफ्यूज। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट पर केंद्र सरकार ने लगाया प्रतिबंध। अमित शाह का ट्वीट, देश विरोधी गतिविधियों की वजह से यूएपीए के तहत एक्शन। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री मोदी ने की बातचीत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन। लाभार्थियों से संवाद में बोले पीएम मोदी, कहा युवा ठान ले तो देश में बड़ा बदलाव होगा। पीएम मोदी ने कहा लोगों के जीवन में बदलाव आया है। गारंटी वाला गाड़ी घर घर तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 29 दिसंबर तक चलेगा राष्ट्र सम्मेलन। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को और मजबूत करने पर होगी चर्चा। पूर्व सांसद आनंद मोहन और उनकी पत्नी लवली आनंद ने भी नीतीश से की मुलाकात। कहा मुख्यमंत्री से मेरे पुराने रिश्ते शिष्टाचार के नाते मिला। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी का नया सियासी सफर। 14 जनवरी से शुरू करेंगे भारत न्याय यात्रा। मणिपुर से भारत न्याय यात्रा की होगी शुरुआत। राहुल गांधी पैदल और बस से करेंगे सफर। 14 जनवरी को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भारत न्याय यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा में 6,200 किलोमीटर का करेंगे सफर। 14 राज्यों के 85 जिले से गुजरेगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा। 20 मार्च तक चलेगी यात्रा। न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6,200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी।